हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि सीखने के उद्देश्य क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वृत्तों की परिधि और क्षेत्रफल, उसके बाद हम देखेंगे चाप और चाप की लंबाई, फिर हम पढ़ेंगे त्रिज्याखंड और उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ मुख्य शब्द जो इस वीडियो में आपके लिए काम आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परिधि क्या होती है। किसी वृत्त की परिधि उस वृत्त की बाहरी लंबाई या उसका घेराव होती है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल उस स्थान को दर्शाता है जो वृत्त के भीतर होता है। इसे वृत्त की त्रिज्या के आधार पर गणना की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि चाप क्या है। चाप वृत्त का कोई हिस्सा होता है। यह वृत्त के दो बिंदुओं के बीच की घुमावदार रेखा होती है। त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड एक वृत्त का वह भाग होता है जो वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से मिलकर बनता है। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृत्त। वृत्त के बारे में हम सभी जानते हैं और इससे संबंधित कुछ टर्म होती हैं, उसके बारे में भी हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। वृत्त क्या होती है? कुछ गोलाकार इस तरीके की आकृति होती है। और इसकी से टर्म रिलेटेड कौन कौन सी है? अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास ये वृत्ताकार आकृति है, आप इसको देखकर इन का आंसर दीजिए कि वृत्त का केंद्र क्या होगा। आप इस आकृति को देख के बता सकते हैं आराम से यस कि वृत्त का केंद्र क्या होगा। ओ जो है बच्चे ये आपका क्या है? वृत्त का केंद्र है। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि वृत्त की त्रिज्या क्या है तो आप क्या कहोगे? मैम वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि केंद्र से वृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु से के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ OA भी त्रिज्या है और साथ में OB भी त्रिज्या है। ठीक है। उसके बाद व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है बच्चे? व्यास क्या होता है? व्यास वृत्त की वो जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो AB है ये आपकी क्या है? यहाँ पर व्यास है। राइट, यही पढ़ा है हमने। और हम ये भी जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। देख लो यहाँ पर त्रिज्या ये R हो गई, ये R हो गई और ये पूरा मिलके तो व्यास ही बना रहा है, तो 2R हो गया। तो D बराबर में मैं 2R कह सकती हूँ। यस। उसके बाद बच्चों जीवा की बात करें तो जीवा क्या होती है? हमारी जीवा होती है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं ये दो बिंदु वृत्त पर कोई भी दो बिंदु अगर हम ले लें, उन दो बिंदु को मिलाने पर जो रेखा बनती है इसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर CD कहूँ तो CD आपकी जीवा है और साथ में जो व्यास था वो भी एक जीवा ही है, क्योंकि वृत्त पे स्थित कोई भी दो बिंदु से अगर हम रेखा खींचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। आई होप बच्चों आपको ये याद आ गया होगा। ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, वृत्त और वृत्त से रिलेटेड टर्म्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे और आज की क्लास में हम कुछ नया सीखते हैं। देखो रिया है आपके, रिया के स्कूल में स्पोर्ट डे हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो वो अपने घर के पास के एक पार्क के अंदर जो कुछ इस तरीके की गोलाकार आकृति का है वहां पर दौड़ की प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, वो इस ट्रैक के ऊपर दौड़ रही है। तो बच्चों ये देखो कि जो उसका पार्क है वो गोलाकार आकृति का है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो रिया दौड़ लगा रही है, मान लो उसने ए बिंदु से स्टार्ट किया, ठीक है, और वो भागती हुई वापस ए बिंदु तक आ गई, तो क्या आप बता सकते हो? बच्चों सोच के देखो, जो जितनी भी उसने डिस्टेंस या दूरी तय करी उसे हम क्या कहेंगे? है ना, तो उसको हम कहेंगे क्या बच्चे? जो भी उसने दूरी ये पूरी एक चक्कर लगाया एक गोलाकार पार्क का, उसे हम कहते हैं बच्चे, उस पार्क की परिधि, परिमाप या वृत्ताकार आकृति का है, सर्कल है ना, तो उसे हम कहेंगे परिमाप या परिधि। तो कहने का मतलब क्या है कि वृत्त की परिधि क्या होती है या परिमाप क्या होता है बच्चे? जो वृत्त का की लंबाई है, यानी कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस सर्कल की आउटर वाली लाइन को पूरा एक चक्कर लगा दो तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त का परिमाप या परिधि। तो मैं कह सकती हूँ वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि या परिमाप कहते हैं। ठीक है, बीजी है, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चे कि वृत्त की परिमाप या परिधि को हम निकालते कैसे हैं?
आप सभी को याद है इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है? फार्मूला है वृत्त की परिमाप निकालने का 2 पाई आर। आर क्या है बच्चे? यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है। और पाई क्या होता है बेटा? सभी को पता है पाई की जो हमारी एक फिक्स वैल्यू होती है जो है 22/7, और साथ ही दूसरी या 22/7 रख सकते हो या आप रख सकते हो 3.14। हम अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो हम हमेशा क्या रखते हैं? 22/7। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक आपको बोला गया है कि 3.14 रखना है तो आप वो वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पाई की वैल्यू आपकी क्या है? 22/7 या 3.14। ठीक है। अब इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों कि रिया ने हमने देखा था कि जो रिया है वो पार्क के चारों ओर घूम रही है। तो अब हम ये देखते हैं अगर रिया ने ए से स्टार्ट किया था, एक चक्कर कंप्लीट करा और ए पे ही आके वापस और रुक गई, तो उसने कितनी दूरी तय करी? उसने देखा जाए तो क्या किया? वृत्त का परिमाप का एक चक्कर लगाया। तो मैं अगर इस वृत्त का परिमाप निकाल दूंगी तो वहां से मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। वहां से मुझे ये पता लग जाएगा रिया ने कितनी दूरी तय करी। तो सबसे पहले बच्चों इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है? हमें दिया गया है। ठीक है। हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर? हमें दिया गया है त्रिज्या। त्रिज्या बच्चे कितनी दी गई है? त्रिज्या हमें दी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे। मान लो ये सेंटर है और यहां से मैं इस बिंदु से ले लूं तो ये मेरी 21 सेंटीमीटर दी गई है। अब मुझे पार्क का परिमाप निकालना है। मुझे फार्मूला पता है। क्या होता है पार्क का परिमाप? पार्क आपका वृत्ताकार आकृति का है तो परिमाप का फार्मूला 2 पाई आर। बच्चे याद जरूर रखना है फार्मूला। तो यहां से हो गया 2 गुना में 22/7 रख दो। ठीक है। और आर कितना है? 21 है। बस कट कर दो। देख लो 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है। 2 गुना में 22 गुना में 3। अब आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है। 3 दूनी 6, 6 गुना में 22 करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 132 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता लग गया पार्क का परिमाप कितना है? 132 सेंटीमीटर है। और आप ये भी बता सकते हो कि जो रिया है उसने कितनी दौड़ लगाई? उसने लगाई 132 सेंटीमीटर की। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या है? यदि एक वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब यहाँ पर परिमाप से भी है बच्चे, परिधि और परिमाप का मतलब एक ही है, 44 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है 44 सेंटीमीटर का परिमाप। ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है इसका व्यास कितना होगा। तो हमें पता है अगर मैं बेटा 2 पाई आर का फार्मूला लगा के आर निकाल लेती हूँ और उसको दुगना कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाता है? डी आता है। ये सभी को पता है ना। व्यास निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2r होता है। तो मैं अगर r निकाल देती हूँ बेटा तो यहां से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। तो देखो मुझे पता है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, और 2 पाई आर परिमाप उसने दिया भी हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब 2 गुना में 22/7 कर देती हूँ और आर मुझे निकालनी है और यहाँ से 44 सेंटीमीटर। बस अब मैं इसे सॉल्व कर दूंगी। ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व हो जाएगा ये देखो। देखो अगर मैं बेटा इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आती हूँ, ये हो गया आपका 44/7 गुना में आर बराबर में 44 सेंटीमीटर। ठीक है। मैं इसको सब इस साइड ले जाती हूँ तो आर बराबर में 44 गुना में 7/44। 44 से 44 कट गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर मेरे पास आर आ गया और मुझे डी निकालना है व्यास, तो क्या करेंगे? 2r होता है तो बस आर पता ही हमें 7, तो 2 गुना में 7 सेंटीमीटर। तो मुझे उसने व्यास पूछा था, परिधि उसने दी थी तो मैंने बता दिया 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब बच्चे ये है, आपको फार्मूला याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी बेटा सर्कल आकृति है या वृत्त की ये आकृति है ना, इसके अंदर का जो येलो वाला क्षेत्र है, जो येलो किया हुआ है मैंने, इसी को हम कहते हैं क्षेत्रफल।
ठीक है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो अंदर का सारा एरिया है, ये एरिया, ये आपका क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वही क्वेश्चन कि ये निकालते कैसे हैं, इस किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो बच्चे इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि परिमाप आउटर एरिया होता है और उसके अंदर वाला जो एरिया होता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। फिर भाई बच्चे वही पाई की वैल्यू क्या होती है, आपकी नॉर्मल 22/7 रखोगे, और अगर आपको क्वेश्चन में 3.14 बोला है तो 3.14 रखोगे। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। अगर क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक वैल्यू बोला है तो आपको वो रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक खेल के मैदान में एक गोलाकार फूलों की क्यारी बनाई गई है, ठीक है बच्चे। मतलब एक मैदान है, उस मैदान के अंदर आपका क्या, फूलों की गोलाकार आकृति में, गोल यानी कि वृत्त की आकृति में कुछ इस तरीके की बच्चा क्या लगाए गए हैं, इसके अंदर फूल लगाए गए हैं। पहले आप क्या करोगे, ये दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, आपको दिया गया है त्रिज्या। त्रिज्या आपको कितनी दी गई है, 7 मीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है, और वो वृत्त की आकृति का है। मैं यहां लिख देती हूं, निकालना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हम क्या लिखेंगे, हमें पता है क्या, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। सिंपल है, क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो भाई 22/7, आर आपको पता है 7 गुना में 7, सिंपल। अब मैं क्या करूंगी, 7 से 7 काट दूंगी, इसको इससे गुना कर दूंगी, कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 2 आ रहे हैं तो सेंटीमीटर गुना में सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर और स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल है, स्क्वायर में आएगा आंसर, वर्ग में आएगा, और परिमाप है तो वहां सिंपल सेंटीमीटर में आएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर मुझसे फूलों की क्यारी का क्षेत्र पूछा है तो वो क्षेत्रफल कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आपको याद रखना है, परिधि का फार्मूला और क्षेत्रफल का फार्मूला वृत्त के। चलिए बच्चों अब हम आगे ये देखते हैं। मान लीजिए रिया ने क्या किया, रिया ने ना ए से दौड़ना स्टार्ट किया और कुछ दूर जाके वो बी पे रुक गई, मतलब उसने पूरा एक चक्कर नहीं काटा, जिसे हम कहते हैं क्या, परिमाप, ठीक है। उसने बस ए पे गई और बी पे थोड़े सी दूर जाके रुक गई, ठीक है। तो जो ये ए से बी तक वो दौड़ी, वृत्त के परिधि पर जो छोटा सा टुकड़ा है वृत्त का, इसे हम बच्चे कहते हैं चाप। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जो चाप होती है वो क्या है, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप या आर्क कहते हैं। मतलब मैं कोई भी एक वृत्त के दो बिंदु से छोटा सा पोर्शन ले लूं, उसे मैं क्या कहूंगी, चाप कहूंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ, रिया ने ए से स्टार्ट किया दौड़ना और बी पे जाके रुक गई, तो अगर मैं वृत्त का देखूं, वृत्त की परिधि का छोटा सा पार्ट लिया, उसको मैं कह रही हूँ चाप, ठीक है बच्चे। जैसे मैं इस सर्कल पे दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पर ए से गया, ए से बी तक छोटा सा पोर्शन लिया, इसे मैं कहूंगी चाप। अब आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो बेटा, अगर मैं दो बिंदुओं के बीच के छोटा सा पोर्शन ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जो वृत्त है ये पूरा, ये दो भाग में विभाजित हो रहा है। देखो चाप वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है या बांटती है, एक बड़ा और एक छोटा। कैसे, देखो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो, एक येलो पार्ट दिख रहा है और एक आपको रेड पार्ट दिख रहा है ना। तो चाप ने क्या किया, वृत्त को दो भाग में विभाजित कर दिया। जो ये दो भाग विभाजित हुए हैं, अब इन्हें कहते क्या है बच्चे, जो ये बड़ा सा भाग दिख रहा है आपको, यानी कि येलो वाला भाग, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दीर्घ चाप, यानी कि मेजर, बड़ी वाली, दीर्घ का मतलब हुआ बड़ी वाली चाप। और जो ये छोटी वाली है, इसे हम कहेंगे लघु चाप या फिर माइनर आर्क,
ठीक है बेटा, आपको ये समझ आया इस चाप की लंबाई को हम निकालते कैसे हैं। मान लो रिया ने ए से स्टार्ट किया और बी पे आके रुक गई। अब वो चाहती है कि उसे ये पता लग जाए कि रिया दौड़ी कितना, मैं कितना दौड़ी हूँ। या फिर मैं ये कहूं कि वृत्त के छोटे से चाप को का हमें लंबाई निकालनी है, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो बेटा उसके लिए हमारे पास होता है फार्मूला। क्या है फार्मूला? फार्मूला कहता है चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 गुना में 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर क्या है बेटा? वृत्त की परिधि या परिमाप, याद है ना। तो देखो क्योंकि परिमाप का ही छोटा सा पार्ट ले रही हूँ ना, इसलिए यहाँ पर मैंने पार्ट परिमाप लिखा है। अब यहाँ थीटा क्या है बच्चे, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो मुझे ये ए से बी तक की दूरी निकालनी है ना, तो जो ए बिंदु था उससे केंद्र तक की त्रिज्या बना दी। आपकी त्रिज्या ये तो आपको पता है ना, वृत्त के किसी भी बिंदु से केंद्र पर मिलाने पर हमारी त्रिज्या बनती है ना। तो ये भी आपकी त्रिज्या है। दोनों बिंदुओं को केंद्र से मिला दिया, तो जो कोण बना उनकी त्रिज्या के ऊपर, उस कोण को हम कहते हैं थीटा। जितने भी डिग्री का हो वो थीटा कोण यहाँ पर लिखेंगे, बटे में 360 यानी कि 360 गुना में 2 पाई आर यानी कि वृत्त का परिमाप लिख देंगे। ठीक है बच्चे, चलो अभी हम ना इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे, क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पर इसी को लेते हैं कि जो रिया ने कितनी लंबाई तय करी, दूरी तय करी, या चाप की ए से बी तक की जो चाप है इसकी हम लंबाई निकालते हैं। इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर। थीटा उसने बता दिया, जो ये थीटा एंगल बना रहा है इस बिंदुओं से वो आपका 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे बेटा, फार्मूला लगाएंगे। थीटा अपॉन में 360 गुना में, क्योंकि चाप की बात कर रहे हैं तो पाई 2 पाई आर। थीटा हमें 60 डिग्री दिया है, बटे में 360 गुना में 2 गुना में 22 बटे 7। आर कितना है बेटा? 21 डिग्री दिया गया है। ठीक है, बस अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, वेरी इजी। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 कम 6, 6 6 36। ठीक है, 7 एकम 7, 7 तिया 21। वेरी सिंपल। चलिए अब हम इसे यहां से ले लेते हैं, मैं यहां पर लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 1/6 बचा था क्योंकि मैंने काट दिया, गुना में 2 गुना में 22 गुना में 3 बचा। ठीक है, ये लिख दिया क्योंकि 7 से कट चुका था। अब मैं क्या करती हूँ, 2 और 3 को गुना कर देती हूँ, तो यहाँ से 2 तिया 6 आ जाएगा, तो 1/6, 6 गुना में 2 2, तो 6 से 6 कट गया, बचा क्या? 22। तो आंसर क्या इतना आ गया बच्चे हमारे पास? हमारे पास आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो मैं ए बी की जो लंबाई है, चाप की जो लंबाई है वो कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। कहता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 120 का आंतरिक कोण करता है। चाप की लंबाई निकालनी है, आपको व्यास दे रखा है बेटा। ठीक है, सबसे बड़ी गलती ये है कि बच्चे त्रिज्या ही मान लेंगे व्यास को और आंसर करने लग जाएंगे, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं दिया क्या गया है। ठीक है, मैंने आकृति बना ली, एक वृत्त बना लिया, पी क्यू आर्क ले ली जो हमें निकालनी है। ठीक है, जिस चाप की लंबाई हमें निकालनी है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। मैम त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कैसे हुई? क्योंकि उसने व्यास दिया हुआ। व्यास क्या होता है? डी होता है 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, तो 14/2, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर आ गया। ये गलती नहीं करनी है, जो दिया गया है उसे बहुत ध्यान से लिख लो पहले। ठीक है, थीटा कितना दिया गया है? 120 डिग्री। ठीक है बच्चे, चलो ज्ञात क्या करना है? चाप की लंबाई, यानी कि मुझे पी क्यू की लंबाई निकालनी है। अब चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? सभी को याद है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री गुना में 2 पाई आर। सिंपल, वैल्यू रख देते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है? 120 गुना में 360 गुना में 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7 गुना में आर कितना है? 7। ठीक है, एक 7 से 7 कट गया ऊपर, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 कम 12, 12 24, 12 36, ये कट गया। कितना आ गया? 1/3 गुना में 2 गुना में 2, तो अब गुना में 22, सॉरी,
तो अब मैंने इनको गुना कर दिया बच्चे, 2 को 22 से गुना कर दोगे तो यहाँ से कितना आ गया 44/3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों अगर PQ को दशमलव में निकालना चाहते हो तो आप इसको भाग करके दशमलव में भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। अभी तक हमने बेटा चाप की लंबाई देख ली कि किसी भी वृत्त की चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चे कि वृत्त का त्रिज्याखंड क्या होता है। अब ये त्रिज्याखंड क्या है, देखो बच्चों अभी तक हमने देखी किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने पर हमारी एक चाप बनती है। ठीक है। और अगर मैं उन बिंदुओं से केंद्र पर जो त्रिज्या है उनको मिला दूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की, जो ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, इस तरीके का कुछ एक पोर्शन बन के आता है। तो जो ये भाग बना है, इसका जो ये एरिया वाला भाग, ये पूरा जो भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड। ठीक है। आर्क क्या, चाप क्या थी, AB चाप है। इस चाप के बिंदुओं को अगर मैं केंद्र से मिला दूं तो जो ये भाग मिलके आ रहा है वृत्त का, इस पूरे भाग को हम कहते हैं त्रिज्याखंड। तो कहने का क्या मतलब है, एक चाप के सिरों को केंद्र से मिलाने पर त्रिज्याखंड बनता है। ठीक है। अब बच्चे जो त्रिज्याखंड है, आप इस पूरे अगर वृत्त को देखो तो 2 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, देख रहे हो। मैंने यहाँ पर 2 कलर किए हुए हैं, एक रेड भाग और एक येलो कलर का। तो आपको ये याद रखना है त्रिज्याखंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ त्रिज्याखंड, एक होता है लघु त्रिज्याखंड। जैसे आपने एक लघु यानी कि माइनर चाप देखी थी और मेजर चाप देखी थी, इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, त्रिज्याखंड जो होती है वो भी 2 भाग बनते हैं। लघु त्रिज्याखंड, छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं और बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आप इस चीज को याद रखिएगा। वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा वृत्त से संबंधित कुछ पदों के बारे में कि जैसे केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, जीवा क्या होती है। उसके बाद हमने वृत्त की परिधि देखी, 2πr उसका फार्मूला होता है। वृत्त का क्षेत्रफल देखा, πr²। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो अगर क्वेश्चन में 3.14 दिया है तो 3.14 रखनी है। 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को आप चाप कहते हो। वृत्त के चाप की लंबाई को हम कैसे निकालते हैं, θ/360 बटे में गुना में 2πr। उसके बाद हमने देखा एक चाप के सिरों को केंद्र से मिलाने पर त्रिज्याखंड बनता है। और त्रिज्याखंड आपके 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। ठीक है बच्चों, आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।